आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण की वोटिंग शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कई सवालों का जवाब दिया है। पीएम मोदी का इंटरव्यू और अब की बार 400 पार का नारा। इस सवाल उनसे पूछा गया, क्या 400 पार नारे से कार्यकर्ताओं की आत्मसंतुष्टि इसको नुकसान पहुंच सकती है? पीएम ने कहा कि पार्टी के नारे लोगों की भावना दर्शाते हैं। एनडीए के लिए नारा अब की बार 400 पार लोगों के बीच से ही निकला है। अनुच्छेद 370 लोगों के लिए बहुत ही भावनात्मक मुद्दा रहा। लोगों की भावना है कि जिसने आर्टिकल 370 हटाया, उस पार्टी को हमें 370 सीट देनी चाहिए। पीएम मोदी से अगला सवाल पूछा गया। राहुल गांधी ने बीजेपी पर अहंकार का आरोप लगाया है, इंडिया शाइनिंग की याद दिलाई है। पीएम ने इस पर जवाब दिया कि कांग्रेस को उम्मीद है कि कोई चमत्कार होगा जो उन्हें चुनाव जिता देगा। उनके सबसे अनुभवी और महत्वपूर्ण नेताओं ने भी चुनाव में हार स्वीकार कर ली है। नए सहयोगियों और जनता के समर्थन से हमें शानदार जीत का विश्वास है। अगला सवाल प्रधानमंत्री से मिशन साउथ पर संभावनाओं को लेकर पूछा गया। सवाल था कि तमिलनाडु और केरल में आपने बहुत मेहनत की, वहां क्या संभावनाएं देख रहे हैं? पीएम इस पर जवाब देते हैं कि दक्षिण के नतीजों से इस बार कई मिथक टूटेंगे। दक्षिण भारत के लोगों ने बीजेपी को जीत दिलाने के लिए एडी चोटी का जोर लगाया है। दक्षिण भारत में लोगों ने केवल कांग्रेस या क्षेत्रीय दलों की सरकार देखी है। इन पार्टियों ने केवल भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, कुशासन, विभाजन, वोट बैंक की राजनीति की है। पीएम से अगला सवाल कर्नाटक में नुकसान को लेकर पूछा गया। सवाल यह था कि इस बार कर्नाटक में सीटें कम हो सकती हैं, आपका आकलन क्या है? पीएम इस पर जवाब देते हैं कि हमारी संख्या कम होने की बात करने वाले खुद 50 सीटों तक सिमट गए। कर्नाटक की जनता और बीजेपी का खास रिश्ता है। आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, कल्याणकारी योजनाओं का 10 साल का रिकॉर्ड। कर्नाटक में एनडीए की सभी 28 सीटों पर जीत होगी, ये दावा प्रधानमंत्री ने किया। अगला सवाल था मोदी की गारंटी पर। सवाल ये कि कांग्रेस की गारंटी क्या मोदी की गारंटी पर भारी पड़ेगी? पीएम ने कहा कि मेरे लिए गारंटी बहुत पवित्र अभिव्यक्ति है। लोग देखते हैं कि मोदी जो भी गारंटी देते हैं उससे पूरा करते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। नल कनेक्शन से लेकर राशन तक, गरीबों के लिए घर से लेकर एक्सप्रेसवे तक गारंटी पूरी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए उनके वादे लोगों के वोट हासिल करने का एकमात्र तरीका भर है। पीएम ने इसका जिक्र किया। अगला सवाल प्रधानमंत्री से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को लेकर पूछा गया। सवाल यह था कि कर्नाटक में कांग्रेस ध्रुवीकरण का आरोप लगा रही है और बीजेपी तुष्टीकरण का। ये कैसा खेल है आखिर? पीएम की तरफ से जवाब आया कि कर्नाटक में बम विस्फोट, एक बेटी की निर्मम हत्या, भजन कीर्तन कर रहे लोगों पर हमला। बम विस्फोट के दौरान राज्य सरकार ने लोगों को गुमराह करने की पूरी कोशिश की। कांग्रेस ने संविधान का उल्लंघन करके धर्म के आधार पर आरक्षण देने वाले कानून बनाए। बेटी की हत्या के मामले में पिता न्याय मांगता रहा। वो कांग्रेस पार्टी से हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। ये तुष्टीकरण नहीं तो क्या है? ये प्रधानमंत्री ने सवाल पूछा है। टाइम्स ऑफ इंडिया को ये इंटरव्यू दिया प्रधानमंत्री ने। और कर्नाटक में कांग्रेस ध्रुवीकरण का जो आरोप लगा रही है, बीजेपी तुष्टीकरण का, इसको लेकर पीएम की तरफ से जवाब दिया गया। चाहे वो लव जिहाद का एक मामला जिसमें मर्डर हुआ, या फिर बॉम्ब ब्लास्ट का जो केस सामने आया था, भजन कीर्तन को लेकर जो हमला लोगों पर हुआ, ऐसे तमाम मुद्दों का जिक्र करते हुए पीएम ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। और ये भी कहा कि कांग्रेस ने संविधान का उल्लंघन करके धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रयास किया और ये संविधान का उल्लंघन था।